किसी आयत का क्षेत्रफल 453.6 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 27 मीटर है तो आयत का परिमाप कितना होगा। हेलो डियर, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। एनटीपीसी 2022 दिया क्या है, आयत का क्षेत्रफल जो है वो 453.6 मीटर स्क्वायर है और इसका लंबाई भी दिया है 27 मीटर। हमको निकालना क्या है, आयत का परिमाप कितना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए मेंसुरेशन का दो फॉर्मूला चाहिए। पहला जो है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और दूसरा जो है कि आयत का परिमाप क्या होता है। पहला फॉर्मूला जो दिया हुआ है और दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमें निकालना है। देखो क्या है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई का हॉल। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब परिमाप निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए, लेकिन यहां सिर्फ लंबाई दिया है, हमें चौड़ाई भी निकालना होगा। तो इसीलिए हम यूज करेंगे पहले आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो फॉर्मूला। आयत का क्षेत्रफल इसको कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो यहां से हमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया है 453.6 बराबर होगा, लंबाई भी दिया 27। ठीक है, गुने चौड़ाई यानी कि बी हमें निकालना होगा। इसलिए बी बराबर निकालें तो कितना हो गया, 453.6 बटे 27 होगा। अब ये कटेगा तो काट सकते हो, पॉइंट हटा दें। चलो पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटा दिए तो नीचे 10 हो गया। पॉइंट हटाने के बाद पूरा ये हो गया 4536। अब इसको काट सकते हो, तो पहले हम 2 से इसको काट ले रहे हैं। आप पे डिपेंड है आप कैसे काट रहे हो, कैसे डिवाइड कर रहे हो, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, सो 2 से अगर काटे तो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 13, 2 छक 12, फिर 2 ठीक 16 और ये 5 बार में। अब ये 3 से कटेगा, ये 27 तो कट जाएगा, इसको देखना है। 3 सते 21, 16 यानी 3 पचे 15, हाँ 3 से कट जा रहा है। ये 27 है ना, 3 9 27 ही हो गया। और इधर 3 सते 21, 1 बचा, 3 पचे 15, फिर 1 बचा, 3 छक 18, 756। फिर 3 से कट रहा है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, किससे किससे कट रहा है वो काट दो आप। 3 दूनी 6 15, हाँ फिर कटेगा ये 3 से, यानी कि 3 तिया 9, 3 तिया 9 ये कट गया। और इधर 3 दूनी 6, 1, 3 पचे 15, उसके बाद 3 पचे 15 ये पूरा खत्म, 3 दूनी 6, 252। फिर 3 से कटेगा, ये 3 से पूरा खत्म। तो फाइनली 3 8 24 और 1 बच रहा है, 3 चौक 12, 84 बटे 5। बी का वैल्यू हो गया 84 बटे 5। क्लियर। इसका एक एक स्टेप हम काट के बताए हुए हैं। आपको डायरेक्ट काटना आ रहा है तो डायरेक्ट भी काट सकते हो। ठीक है, ये देखो पूरा खत्म हो गया, यानी कि ये 27 से कट जाएगा पूरी तरह से। तो जब इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे एक बार तो आप डायरेक्ट 27 से काट सकते हो, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो वही बताने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको काटे हुए हैं। क्लियर। यहां से बी का वैल्यू निकल गया। अब हमें चाहिए परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप इज इक्वल्स टू 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई इसका हॉल। ठीक है, कहो तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर। फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो नोट कर लो,
और आर आया था, अच्छी बात है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू होल ऑफ एल प्लस बी। क्लियर। अब देखो आयत का परिमाप निकालना है तो P इक्वल्स टू 2, लंबाई देखो दिया ऑलरेडी 27 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना दिया है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। 5 के 5, 3 बचा। अब डिवाइड नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उससे 5 के 5, यहाँ 3 बचा तो 5 छक 30। ठीक है, 5 छक 30। अब 4 बचा तो 5 अठी 40, 16.8 आया। एक बार फिर से देख लो, 5 के 5, 3 यहाँ पे बचा तो 5 छक 30। अब ये 4 बचा, 0 डाले, 5 अठी 40। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, यही आएगा। अगर कुछ अलग आएगा तो आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। 16.8 इज इक्वल्स टू 2 गुने कितना हो गया, 27 और 16.8 को जोड़ दो, 7 6 13 का 3, 2 1 3 और 1 4। ठीक है, 2 1 3 और 1 4.8, 43.8। 2 गुने 43.8, इसको गुना करो तो 2 अठी 16। ठीक है, हाथ में 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 चौके 8, 87.6। हाँ है, 87.6 आंसर है, यानी कि ये करेक्ट है। 87.6 मीटर, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। पेरीमीटर है तो इसलिए मीटर में होगा। क्लियर। क्या करना है इसमें, हमको परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई, इस फॉर्मूले के अनुसार। अब देखो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई नहीं दिया, तो इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कि क्या निकाल सकते हैं, चौड़ाई। फॉर्मूला लगाएं, चौड़ाई निकालनी है b। ठीक है, उसके बाद हमें आयत का परिमाप चाहिए, तो लंबाई दिया है, अब चौड़ाई अभी निकालनी है, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू बैठा दो। फाइनली 87.6 इसका आंसर क्लियर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय